फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि इंग्लिश की और कक्षा 4 की है। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है चौथा। उसमें हम दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक जो कि पोयम बेस्ड है, उसमें हम विथ अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लर्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा दिवस 1 है। इसमें रिसाइट पोयम करेंगे हम। रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम। इसमें कह रहा है कि यहाँ हमें पिक्चर्स दी गई हैं और पिक्चर्स यहाँ साइड में पोयम दिया गया है। इसमें बोलता है फर्स्ट स्टैंजा आप पोयम का पढ़िए। तो कैन वी, ये लड़की क्या कर रही है? जंप कर रही है। कैन वी डू एज I do? Can you do as I do? I am jumping. Look at me. Can you do as I do? Jump, 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 jump. ये हो गई। ये गर्ल क्या कर रही है? जंप कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट पोयम में क्या है, इसको भी अपन लर्न करते हैं, बोलते हैं। ये गर्ल क्या कर रही है? ये गर्ल डांस कर रही है। तो ये बोलती है I am dancing, look at me. Can you do as I do? Can you do as I do? Dance, 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 dance. फिर ये बॉय क्या कर रहा है? ये बॉय रन कर रहा है। रन कर रहा है। इस ये पोएम भी अपन पढ़ते हैं। I am running, look at me. Can you do as I do? Can you do as I do? Run, run, run. अब हमारा वही है सप्ताह 2 में भी क्या है कि वही पोएम फिर से पढ़नी है और इसका रीड द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। पहले हमें फर्स्ट स्टैंजा पढ़नी थी और नेक्स्ट पेज में हमको सेकेंड स्टैंजा पोएम की पढ़ना है। इसमें सारी पोएम को पढ़ना है। जो पोएम हमने पढ़ चुका है उसी को फिर से करना है कि कैन यू डू एज आई डू, आई एम जंपिंग, लुक एट मी, कैन यू डू एज आई डू, जंप जंप जंप। चलते हैं फ्रेंड्स बच्चों नेक्स्ट दिवस में। दिवस है 4। इसे बोलता है मैच द राइमिंग वर्ड। रिसाइट पोएम राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड हमें क्या करना है? जैसे सेम वर्ड्स। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। तो यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। इसमें कॉलम ए में जो वर्ड दिए हैं उसका सेम राइमिंग वर्ड कॉलम बी में दिया गया है जो हमें मैच करना है। तो OLD ओल्ड का राइमिंग क्या होगा? तो ओल्ड का राइमिंग होगा गोल्ड। जी, ओल्ड का होगा गोल्ड। HOT हॉट का क्या होगा? हॉट का होगा तो ओल्ड यानी होता है पुराना और गोल्ड यानी होता है सोना। यहाँ आया है हॉट HOT हॉट का होगा पॉट यानी होता है मटका। फिर यहाँ है सी का क्या है? सी का है बी। बैट बैट का क्या है? बैट यानी होता है बल्ला खेलने वाला और रैट यानी होता है चूहा। आर यू रन का होगा सन। कैन यानी होता है सकना। कैन मैन। ट्राई का है ड्राई। ये देखिए थोड़ा मैं छोटा कर लेती हूँ और तो आप लोगों को दिखेगा। ट्राई का है ड्राई। ये सारी जोड़ियाँ मिली हुई हैं, आप लोग भी देख लीजिए। दिवस 5 में है एक्शन वर्ड। छात्र एक्शन वर्ड को पढ़ते उपयोग करते हैं और पिक्चर में देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द एक्शंस। कि इस एक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है? लिख रहा है तो राइटिंग है। ये जंप कर रही है। नेक्स्ट है ये डांसिंग में है। ये क्या कर रहा है? फ्लाइंग। FLYING फ्लाइंग। ये क्या कर रहा है? लड़का स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है। तैरने को दोस्तों हम क्या कहते हैं? स्विमिंग कहते हैं। ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल को हम क्या कहेंगे? प्लेइंग कहेंगे। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा स्लीप कर रहा है, सो रहा है तो स्लीपिंग एक्शन वर्ड है। और ये कार चला रहा है तो इसको ड्राइविंग एक्शन वर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें सप्ताह 4 का हमारा दिवस 6 है।
इसमें ओरल को रीइंफोर्समेंट है। हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक जो भी आपको पढ़ाया है, अब उसमें जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको फिर से पढ़ेंगे और अभ्यास करवाएंगे। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा। I am dancing, look at me, can you do as I do? Can you do as I do? Dance, 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 dance. Recite any 4 line of a poem. तो आज 4 लाइन पोएम आप भी सुनाइए। Say the rhyming words for. वैन का राइमिंग वर्ड क्या है? मैन हो गया। फिर क्या है? ड्राई, तो ड्राई का है ट्राई। सी का क्या होगा? सी का बी। फन का गन। बैट का मैट। रैट। गोल्ड का ओल्ड सोल्ड। मैन का वैन। सिल्क का मिल्क। डू द एक्शन फॉर द फॉलोइंग। इनके एक्शंस जैसे हम बोलेंगे तो आप लोग को डांस है तो डांस करना है, रन है तो दौड़ के दिखाना है, JUMP जंप, जंप कूदना है, राइट लिखना है, ईट, तो ये सारे एक्शंस वर्ड हम बोलेंगे तो आप लोगों को करना है। ईट करिए, फिर क्या है? ड्रिंक करिए। रिटर्न राइट एनी 4 लाइन पोएम। तो आप ये जो भी 3 पोएम दी गई हैं उनमें से कोई भी एक पोएम जो आपको सबसे पसंद है आप उसको यहाँ पास राइट करिए। फिर राइट का राइमिंग वर्ड, तो वही है जो अपन ने किया है। RAT रैट, रैट का बैट हो गया, हैन का पेन हो गया, सी का बी हो गया, राइट का माइट हो गया, बेड, बेड यानी बिस्तर होता है बिस्तर, रेड, रेड कलर हो गया, पंप, पंप यानी होता है वो पंप वाला मशीन आती है, जंप, जंप यानी होता है कूदना। इन सब की स्पेलिंग बता देती हूँ। रैट यानी होता है चूहा, बैट यानी होता है बल्ला, हैन यानी मुर्गी, पेन यानी कलम, सी यानी देखना, बी यानी मधुमक्खी, राइट, राइट यानी होता है सही, माइट यानी होता है सकना, बेड यानी होता है बिस्तर, रेड यानी होता है कलर, पंप यानी होता है वो, और जंप तो पता है आप लोगों को पता ही है। सर्कल द ऑड वन। ऑड वन मतलब होता है कि यदि आपको 4 वर्ड दिए गए हैं तो 4 वर्ड्स में जो आपको डिफरेंट लगता है आपको उसमें सर्कल बनाना है। तो ये दिया है होल्ड, बोल्ड, गोल्ड, बैट, तो इसमें तीनों में से कौन सा है? बैट। होल्ड यानी होता है पकड़ना, बोल्ड यानी होता है मोटा, गोल्ड यानी होता है सोना, और बैट यानी होता है बल्ला। फिर ये दिया गया है फैन, मैन, फैन यानी पंखा, फैन, मैन, कैन, तो स्पीक इसमें अलग है। सी, सी यानी होता है देखना, सी, ड्राई, ट्राई, क्या क्या है? ड्राई, फ्राई, ट्राई, तो सी अलग है, सी यानी होता है देखना। सन, स्काई, फन और रन, तो इनके मीनिंग बता देती हूँ मैं सबकी। सन यानी होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फैन यानी होता है पंखा, मैन यानी होता है आदमी, स्पीक यानी होता है बच्चों बोलना, कैन यानी होता है सकना, स्पीक, तो स्पीक इसमें से आपको अलग है। फिर है सी यानी देखना, ड्राई, ड्राई यानी होता है सूखा, फ्राई यानी होता है किसी चीज़ को तलना, ट्राई यानी होता है कोशिश करना, इसमें से सी अलग है, ऑड है। फिर ये होता है शन, तो सन यानी शूर, स्काई यानी आसमान, फन यानी एंजॉय करना, और रन यानी दौड़ना होता है, तो इसमें से ये वाला स्काई अलग है जिसको हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द एक्शन बिलो। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? एप्पल लिया है उसको ईट कर रहा है, ईट खा रही है। ये बच्ची क्या कर रही है? वीप कर रही है, वीप यानी होता है रोना, WEEP, वीप, वीप यानी होता है रोना। नेक्स्ट, ये बच्चा रन कर रहा है, RUN, रन यानी होता है दौड़ना। आप पिक्चर देखिए फिर इनकी स्पेलिंग लिखिए और याद करिए। बच्ची पानी पी रही है, ड्रिंक कर रही है, ड्रिंक कर रही है, ड्रिंक यानी पीना। फिर ये है रीड, रीड यानी पढ़ रही है, और स्लीप यानी बच्चा ये सो रहा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों सो मच।